झारखंड की राजनीति में अगर किसी एक नाम ने दशकों तक जनता की चेतना, संघर्ष और सत्ता शक्ति को एक सूत्र में पिरोया था तो वह थे दिशोम गुरु शिबू सोरेन। न केवल एक राजनेता बल्कि एक आंदोलनकारी, विचारक और जननायक के रूप में उन्होंने झारखंड को उसकी पहचान दिलाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। आज झारखंड की राजनीति का शिल्पकार हमसे विदा हो गया। भारत के पूर्व का सूर्य आज भारत के दिल्ली में विलय हो गया। वह कई दिनों से बीमार थे। दिशोम गुरु झारखंड की राजनीति के ऐसे शिल्पकार थे जिनका राजनीतिक जीवन महज सत्ता की राजनीति से शुरू नहीं हुआ था, बल्कि उनका राजनीतिक संघर्ष की आग से निकला हुआ था। उन्होंने अपने पिता को जमींदारी उत्पीड़न का शिकार होते देखा और उसी क्षण आदिवासी समाज के लिए लड़ने का संकल्प लिया। उनका संघर्ष उस समय की भारतीय राजनीति में एक अनोखा उदाहरण था, जब आदिवासी समाज की आवाज को सत्ता के गलियारों में सुनना तक मुश्किल था। 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की स्थापना करते समय शिबू सोरेन ने अपने सहयोगियों के साथ केवल एक राजनीतिक दल नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने आदिवासी समाज को एक पहचान दी। यह मोर्चा बाद में झारखंड अलग राज्य की आवाज बना। उनके नेतृत्व में जनसभाएं, रेल रोको आंदोलन, भूख हड़ताल और सामाजिक लामबंदी ने झारखंड को देश के राजनीतिक नक्शे पर मजबूती से स्थापित किया। लोकसभा में उनकी उपस्थिति ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी मुद्दों की सबसे बुलंद आवाज बना दिया। लेकिन उनका सफर केवल प्रशंसा और सफलता से नहीं भरा था। 1993 का जेएमएम रिश्वत कांड, जिसको सांसद रिश्वत कांड भी कहते हैं, कोयला मंत्री रहते हुए विवाद और हत्या के एक मामले में गिरफ्तारी, इन सब ने उनके राजनीतिक जीवन को कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि समय ने उन्हें कई बार दोष मुक्त भी किया, लेकिन इससे उनकी छवि पर असर जरूर पड़ा। 2005 और 2009 में वे झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन दोनों ही बार उनका कार्यकाल स्थिर रहा। एक बार बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए और दूसरी बार गठबंधन सहयोगियों से खींचतान के चलते पद को छोड़ना पड़ा। आलोचकों का मानना है कि प्रशासनिक कौशल में उनकी कमजोरी झलकती थी, जबकि समर्थकों का दावा है कि परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी। राजनीति में सक्रियता घटने के साथ ही उन्होंने अपने बेटे हेमंत सोरेन को जेएमएम की कमान सौंपी। आज हेमंत झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और शिबू सोरेन की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। राजनीतिक पंडित इसे एक जनजातीय राजवंश का निर्माण मानते हैं, जबकि समर्थक इसे अनुभव और संघर्ष की अगली पीढ़ी तक निरंतरता का रूप बताते हैं। गुरुजी शिबू सोरेन जब तक राजनीति में सक्रिय रहे, विरोध और वंदन के बीच खड़ा एक युग पुरुष की भांति रास्तों पर चलते रहे। शिबू सोरेन के राजनीतिक जीवन को केवल उपलब्धियों या विवादों से नहीं आंका जा सकता। वे एक संपूर्ण राजनीतिक अध्याय थे जो संघर्ष से सत्ता तक और सत्ता से फिर जनमानस की स्मृति तक फैला है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक साधारण आदिवासी युवक संकल्प और जनसमर्थन के बल पर व्यवस्था को चुनौती दे सकता है, उसे बदल सकता है और एक राज्य की रचना का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। आज जब झारखंड कई चुनौतियों से जूझ रहा है, खनिज लूट, बेरोजगारी, आदिवासी विस्थापन, ऐसे समय में शिबू सोरेन की संघर्षपूर्ण राजनीति प्रेरणा भी है और एक चेतावनी भी। उन्होंने यह सिखाया कि केवल सत्ता में आना उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि सत्ता को सामाजिक के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम भी बनना चाहिए। दिशोम गुरु अब भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन झारखंड की मिट्टी में उनकी आवाज, उनके संघर्ष और उनके सपनों के गूंज आज भी महसूस की जा सकती है। हम दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। खबर बनफुल लाइव, सबकी बात सबके साथ।